नमस्कार दोस्तों। अगर आप बीपीएससी टीचर या बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके सिलेक्शन के लिए और करीब ले जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। अगला सवाल है हमारा, माय स्टोरी किसकी आत्मकथा है? क्या मार्टिना नवरातिलोवा की है, चार्ल्स डिकेंस की है, डी दुबे की है या एपीजे अब्दुल कलाम की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिना नवरातिलोवा की है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? क्या 8 जनवरी को मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं या 12 जनवरी को मनाते हैं या 18 जनवरी को? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं और ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। अगला सवाल है, महिलाओं का वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया? क्या भारत दिया, रूस दिया, चीन दिया या न्यूजीलैंड दिया? तो महिलाओं का जो वोट देने का अधिकार है सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया। अगला सवाल है, पराक्रम समिति में कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? क्या 26 होती है, 30 होती है, 36 होती है या 38 होती है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 होती है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य संख्यों की संख्या 30 होती है। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों को संरक्षण किसके द्वारा होता है? क्या सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होता है या हाइड्रोलिक अम्ल के द्वारा होता है या बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है या सभी के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। यहाँ पे गलती लिखा गया है इसलिए इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? क्या 1949 में हुआ था, 1951 में हुआ था या 1953 में या 1955 में हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन हुआ था ये 1949 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, मैग्रो डेल्टा जो है किस राज्य में पाया जाता है? क्या आंध्र प्रदेश में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, गुजरात में मिलता है या पश्चिम बंगाल में? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? क्या ब्रह्मपुत्रा की है, गंगा की है, कृष्णा की है या गोदावरी की है? तो तीस्ता नदी जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा लिखा गया है? क्या अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है, इंदिरा गांधी के द्वारा या अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा या राधा कृष्णन के द्वारा? तो मेरी 51 कविताएं जो है ये लिखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या सतपाल के द्वारा किया गया था, संघमित्रा के द्वारा किया गया था, हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। अगला सवाल है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? क्या चार्ल्स डिकेंस है या विलियम वर्ड्सवर्थ है, मैडम क्यूरी है या गावास्कर है? तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ होगा राइट आंसर। यहाँ पे गलत लिखा हुआ
तो इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, पूरा इसका नाम होगा विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। नेक्स्ट सवाल है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? क्या बीना है, बांसुरी है, शहनाई है या तबला है? तो वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना जो है ये बीना हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? क्या गोवा में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में है? तो शिप स्क्रैपिंग यार्ड जो है ये गोवा राज्य में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? क्या लाल होता है, नारंगी होता है, हरा होता है या नीला होता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में जो रंग होता है ये नीला होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, ताइवान का पुराना नाम क्या है? क्या गोल्ड कोस्ट है या फार्मासा है या श्याम है या स्वर्ण भूमि है? तो ताइवान का जो पुराना नाम हो जाएगा ये फॉर्मोसा है। ताइवान का पुराना नाम क्या है? फॉर्मोसा है। अगला सवाल है, आराम हराम है यह नारा किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी का है, सुभाष चंद्र बोस का या इकबाल के? तो आराम हराम है यह नारा जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 34 है या अनुच्छेद 44 है? तो बाल श्रम निषेध जो है ये अनुच्छेद 24 में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किसने किया था? क्या अकबर किया था, जहांगीर किया था, शाहजहां किया था या औरंगजेब किया था? तो मनसबदारी प्रथा जो है सर्वप्रथम अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है, 1965 के समय जब भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्या राजेंद्र प्रसाद थे, एस राधाकृष्णन थे या जाकिर हुसैन थे या इनमें से कोई नहीं? तो 1965 के समय जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा था उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति थे। अगला सवाल हो जाएगा, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्या आंध्र प्रदेश है, गोवा है, गुजरात है या केरल है? समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य जो है ये केरल हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति के आदेश पर हिरोशिमा पर बम गिराया गया था? क्या हेनरी ट्रूमैन थे, रूजवेल्ट थे, जॉन कैनेडी थे या वुडरो विल्सन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी ट्रूमैन। अगला सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्या बख्तियार खिलजी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था या रजिया सुल्तान था? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था ये बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, राग भैरवी का गायन कब सर्वाधिक उपयोग माना जाता है? क्या सुबह में माना जाता है, दोपहर में या शाम में या अर्ध रात्रि को माना जाता है? तो राग भैरवी का जो गायन है ये सुबह में सबसे उपयोगी माना जाता है। अगला सवाल है, हॉकी मैच खेलने का समान समय क्या है? क्या 60 मिनट है, 65 मिनट है, 70 मिनट है या 75 मिनट है? तो हॉकी खेलने का जो समान समय है ये 70 मिनट का होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर के मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? क्या यकृत में बनता है, अग्नाशय में बनता है, अमाशय में बनता है या बड़ी आंत में बनता है? तो मानव शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है ये यकृत में बनता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है,
आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? क्या ये पूर्वी एशिया से आए थे, पश्चिमी एशिया से आए थे, मध्य एशिया से, या इनमें से कोई नहीं? तो आर्य लोग जो है ये भारत में मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? क्या सुभाष चंद्र बोस दिए थे, महात्मा गांधी दिए थे, जवाहरलाल नेहरू दिए थे, या वल्लभ भाई पटेल दिए थे? तो जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि जो है महात्मा गांधी दिए थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, हाथी गुफा किस राज्य में देखने को मिलता है? क्या ये छत्तीसगढ़ में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, या उड़ीसा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हाथी गुफा जो है ये उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्या 27 अगस्त को मनाते हैं, 28 अगस्त को मनाते हैं, 29 अगस्त को, या 30 अगस्त को? खेल दिवस जो है हर साल हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? क्या केरल में है, कर्नाटक में, उड़ीसा में, या छत्तीसगढ़ में? साइलेंट वैली जो है ये केरल राज्य में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब किया गया था? क्या 1982 में किया गया था, 1986 में, या 1992 में, या 1996 में? तो भारत में स्पीड पोस्ट की जो सेवा है ये 1986 में शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या संगमरमर के लिए है, सोना के लिए, अवरक के लिए, या कोयला के लिए? मकराना जो है दोस्त ये संगमरमर के लिए फेमस। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी किससे प्रभावित थे? क्या इब्राहम लिंकन से थे, लियो टॉल्स्टॉय से थे, या लियो मेसी से थे, या चार्ल्स मेयो से थे? तो गांधी जी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे ये लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित हुए थे, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? क्या जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, भीमराव अंबेडकर है, या जगजीवन राम है? समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं ये जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ कहाँ पर आयोजित हुआ था? क्या नासिक में हुआ था, हरिद्वार में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, इनमें से कोई नहीं? तो 20वीं शताब्दी में अंतिम महाकुंभ जो हुआ था ये हरिद्वार में स्थापित आयोजन किया गया था, यानी ऑप्शन बी राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? क्या 6 है, 8 है, 10 है, 12 है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। अगला सवाल है, विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? क्या मैडम क्यूरी को मिला है, आइंस्टीन को मिला है, या न्यूटन के मिला है, या विलियम हार्वे को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? क्या भगत सिंह फेंके थे, बटुकेश्वर दत्त फेंके थे, या दोनों फेंके थे, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। अगला सवाल हो जाएगा, योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? नाइक का है, गोदरेज का है, पीटर लैंड का है, या नोकिया का है? योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? ये गोदरेज का है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है,
टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या यकृत होता है, आंत होता है, अमाशय होता है या अग्नाशय होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? क्या महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, पंजाब में है या हरियाणा में? तो दाभोल जो विद्युत परियोजना है ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम ऑक्जिलेट है? जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला जो होगा ये कैल्शियम सल्फेट होता है। ऑप्शन बी राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है? क्या ये कयांतरित चट्टान में देखने को मिलता है या अपसादी चट्टान में मिलता है या आग्नेय चट्टान में मिलता है या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? क्या गोबी है, सहारा है, अटाकामा है या कालाहारी है? तो 45 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सहारा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? क्या मार्टिन लूथर किए थे, जॉन क्लीव किए थे, माइकल जॉन किए थे या बिस्मार्क किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की जो शुरुआत है ये मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसमें संकलित है? क्या ये नील दर्पण में है, सोम प्रकाश में या आनंद मठ में या कर्म भूमि में? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? क्या SO2 है या NO2 है या SO एवं NO दोनों है? तो यहाँ पे छूट गया है, SO2 होगा और NO2 होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, SO2 एवं NO2 हो जाएगा, दोनों अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या ऑडियोलॉजी कहलाता है या ऑस्टियोलॉजी कहलाता है या डर्मियोलॉजी कहलाता है या इंटीमोलॉजी कहलाता है? तो अस्थियों का जो अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हर्षवर्धन को किसने हराया था? क्या दंती दुर्ग हराया था, राजभोज हराया था या भीम प्रथम हराया था या पुलकेशिन द्वितीय हराया था? 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर दीजिए। तो हर्षवर्धन को जो है ये पुलकेशिन द्वितीय हराया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, उरी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? क्या ये जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है या राजस्थान में है? उरी परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। अगला सवाल है, भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? क्या 1947 में हुआ था, 1957 में हुआ था, 1967 में या 1969 में? तो भारत में मुद्रा प्रणाली जो है ये 1957 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदी का नाम बताइए। क्या ये नर्मदा और गोदावरी है, क्या ये नर्मदा और ताप्ती है या कृष्णा या ताप्ती है या
तुंगभद्रा या पेरियार है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और तापी है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और ये गिरती है कहाँ? अरब सागर में गिरती है। अगला सवाल है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? क्या 1919 में किया था, 1929 में किया था, 1939 में किया था या 1949 में किया था? तो नादिर शाह जो है ये भारत पर आक्रमण जो है 1739 में किया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सीएफ एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दिया था? क्या जयप्रकाश नारायण दिए थे, जवाहरलाल नेहरू दिए थे, सुभाष चंद्र बोस दिए थे या महात्मा गांधी दिए थे? सीएफ एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बीपी चंद्रपाल ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की जो उपाधि है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दिया गया था। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या फ्रेऑन का प्रयोग किया जाता है, नेफ्रॉन का प्रयोग किया जाता है या नॉयलॉन का प्रयोग किया जाता है या आर्गन का प्रयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, पुलकेशिन द्वितीय जो है किससे पराजित हुआ था? क्या ये विष्णुवर्धन से हुआ था, सोमेश्वर से हुआ था, नरसिंह वर्मन से हुआ था या गोविंद तृतीय से हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है ये पराजित हुआ था नरसिंह वर्मन से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश का संविधान अलिखित है? क्या जापान का, फ्रांस का, जर्मनी का या ब्रिटेन का है? ये ब्रिटेन का है जो लिखित नहीं है। अगला सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? क्या ये गंगा के किनारे है, कावेरी के किनारे, गोदावरी के किनारे या कृष्णा के किनारे है? तो नासिक जो है ये महाराष्ट्र में है और ये गोदावरी नदी के किनारे है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता दी जाती है? क्या एकल दी जाती है, दोहरी या दोनों या कोई नहीं? तो स्विट्जरलैंड में जो है ये दोहरी नागरिकता दी जाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? क्या 1916 में हुआ था, 1918 में, 1919 में या 1922 में? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में कब किया गया था? क्या 1915 में किया गया था, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह जो है चंपारण में ये 1917 में शुरू किए थे। अगला सवाल है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? कि रास बिहारी बोस किए थे, सुभाष चंद्र बोस किए थे या जवाहरलाल नेहरू किए थे या महात्मा गांधी किए थे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना है ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब
पर हस्ताक्षर कब हुआ था? कि ये 5 मार्च 1930 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1932 को या 5 मार्च 1933 को हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला सवाल है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? क्या ये अकबर किया था, बाबर किया था, औरंगजेब किया था या शाहजहां किया था? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था और ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपिता कौन है? क्या ये राजेंद्र प्रसाद है, जाकिर हुसैन है या एस राधा कृष्णन है या अब्दुल कलाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस राधा कृष्णन हो जाएंगे। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति अगर आपसे पूछता है तो एस राधा कृष्णन हो जाएंगे। अगला सवाल है, लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। लोकसभा में कम से कम 2 सत्र एक साल में होना जरूरी है। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन सा तत्व है? लौह है, मैग्नीज है, कैल्शियम है या फास्फोरस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह। हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज की अगर बात किया जाए तो ये लौह हो जाएगा। अगला सवाल है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? क्या ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? क्या जेरूशलेम में हुआ था, बैथलेहम में हुआ था, मक्का में हुआ था या वेटिकन सिटी में हुआ था? ये बैथलेहम में हुआ था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित? क्या ये लॉर्ड डलहौजी से है, माउंटबेटन से है या लॉर्ड कर्जन से या लॉर्ड रिपन से है? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये लॉर्ड रिपन से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? क्या 1942 में हुआ था, 1945 में, 1946 में या 1949 में? शिमला समझौता जो है ये 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? क्या दादा कोंडदेव थे, गुरु रामदास थे, शाहजी भोसले थे या अन्ना दाते थे? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा दादा कोंडदेव थे शिवाजी के संरक्षक। अगला सवाल है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? कौन था? तो ये क्या नारायण राव थे, बालाजी विश्वनाथ थे या बालाजी बाजीराव थे या बाजीराव सेकंड थे? तो मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था ये बालाजी बाजीराव द्वितीय थे। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो ये बाजीराव सेकंड थे। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुआ था? क्या 1926 में हुआ था, 1928 में, 1930 में या 1932 में? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है ये 1930 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है किस देश में शुरू हुआ था? कनाडा में हुआ था, भारत, जापान या फ्रांस में? तो प्रथम राष्ट्रमंडल जो खेल है ये कनाडा में शुरू हुआ था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? क्या 1526 में, 1566 में, 1576 में या 1582 में? तो दीन इलाही की स्थापना 1582 में शुरू किया गया था और ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? क्या बीना से, तबला से, बांसुरी से या शहनाई से? तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये
बांसुरी से है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज के, रावी के, चिनाब के या ब्यास के? तो लुधियाना जो है ये सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का ज्यादा व्यापार किस मार्ग से होता है? क्या स्थल मार्ग से होता है, समुद्र मार्ग से, हवाई जहाज से या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है ये समुद्री मार्ग से होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? क्या ये चंडीगढ़ में है, सिकंदराबाद में, कानपुर में है या इनमें से कोई नहीं? कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ है? तो ये सिकंदराबाद में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? क्या गेंदा है, गुलाब है, कमल है या इनमें से कोई नहीं? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये कमल है। अगला सवाल है और आखिरी भी सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली इस तरह का हम एक सीरीज लाएंगे जिसमें 90 या 100 सवाल रखेंगे। आज थोड़ा कम सवाल था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही हमको मोटिवेशन देगा। तो थैंक यू।